विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा अष्टमी के लिए जो अपना चतुर्थ अध्याय है, चौथा पाठ, जिसका नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम, जिसका नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव मने हमेशा, सदैव को जब अलग अलग करेंगे तो सदा, सदा का मतलब हमेशा, आगे कहेंगे एवं, सदा प्लस एवं, तो सदैव यानी हमेशा, पुरतः मने आगे, निधेहि मने रखो या बढ़ाओ, चरणम मने कदम, यानी अपने कदम आगे की ओर बढ़ाओ। सदैव हमेशा अपने पैरों को, अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाओ। ये चतुर्थ अध्याय है अपना कक्षा अष्टमी के अंदर। यह एक गीत है। आइए इसका परिचय पढ़ते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। ये जो गीत है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इनके द्वारा ये गीत लिखा हुआ है। इसमें चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ने के लिए बताया गया है, उसके लिए आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है और गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। ये जो कवि है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण एवं कर्मठता का संदेश दिया है, यानी निरंतर कार्य करते हुए आगे बढ़ने का इन्होंने संदेश दिया है। आइए गीत देखते हैं, और हम लोग गीत देखने से पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। देखिए शब्दार्थ, पहला शब्दार्थ पुरतो। पुरतः जो मूलतः शब्द क्या है? पुरतः, संधि होकर के पुरतो बन गया। इसका मतलब क्या होता है? आगे। पुरतः माने आगे। अगला है निधेहि। निधेहि माने रखो। गिरि शिखरे, गिरि का मतलब पर्वत और शिखर माने उसकी चोटी, तो पर्वत की चोटी के ऊपर, पर्वत की चोटी, शिखर, शिखर के एक ही मात्रा लग गई, मतलब वो सप्तमी विभक्ति का रूप हो गया। इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर, ऐसा अर्थ देगा। तो पर्वत की चोटी के ऊपर। निज निकेतनम, निकेतन का मतलब क्या होता है? घर या निवास। हम देखते हैं अधिकांश घरों पे लिखा हुआ भी मिलता है निकेतनम, तो निकेतन का मतलब घर, निज माने अपना, स्वयं का, तो स्वयं का घर। अगला है विनेव। विनेव को हमने जैसे शब्द पढ़ा था सदैव, उसमें भी ऐ की मात्रा थी ऊपर, इसमें भी ऐ की मात्रा है। जिसका संधि विच्छेद करेंगे तो जैसे सदैव का सदा प्लस एव होता है, वैसे ही विनय का विना प्लस एव। विना का मतलब होता है बिना और एव का मतलब होता है ही, यानी विनेव का मतलब बिना ही, यानी किसी चीज़ के बिना ही। आगे अगला है नगारोहणम। नग कहते हैं पर्वत को, पहाड़ को, और आरोहण मतलब चढ़ना। अवरोहण मतलब उतरना, आरोहण मतलब चढ़ना। तो नग प्लस आरोहण, ए और नग प्लस आरोहण, तो ए और आ मिलकर के यहाँ पर आ दीर्घ संधि हो गया, तो नगारोहणम, पर्वत पर चढ़ना। नगारोहणम का मतलब क्या है? पर्वत पर चढ़ना। अगला है स्वकीयम। स्वकीयम माने अपना। पथि, पथि मतलब रास्ते में, मार्ग में। पथेन शब्द की सप्तमी विभक्ति है। पाषाणः मतलब पत्थर। विषमः, विषम मतलब जो समान नहीं है, असामान्य है, यानी कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, एक समान समतल भूमि नहीं है, असामान्य, विषम है। प्रखरा, प्रखरा मतलब तीक्ष्ण या नुकीले, तीखे जिनको हम कहते हैं सामान्य भाषा में, तो नुकीले या तीक्ष्ण। हिंस्रः, हिंस्रः मतलब
हिंसक, हिंसा करने वाले। आगे परितः, वहाँ जैसे पुरतः था विसर्ग का ओ रखा था, वैसे यहाँ पर परितः में विसर्ग का ओ रखा है परितों, यानी परितः। परितः का मतलब होता है चारों ओर। घोरहा, घोर मतलब भयंकर, घोरहा मतलब भयंकर। अगला है सुदुष्करम। दुष्कर का मतलब क्या होता है? बहुत कठिनता से जो साध्य होता है, अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, यानी बहुत मुश्किल से किया जाने वाला कार्य। अगला शब्द है जही। जही यानी छोड़ो या छोड़ दो। भज, भज का मतलब भजो या जपो, या उसका ही मात्र स्मरण करो, भजन करो, बार बार उसको याद करो। अगला है विधेयी, यानी करो, विधान करो, कोई भी कार्य करने के लिए विधेयी। अनुरक्ति, अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम अथवा स्नेह। अगला शब्द है सततम। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार या निरंतर। ध्येय स्मरणम, ध्येय का मतलब जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, और स्मरण मतलब उसको याद करते जाना। तो ध्येय स्मरणम मतलब अपने उद्देश्य का या अपने लक्ष्य का स्मरण करते जाना। अस्तु, इस प्रकार से इस पाठ के हमने सारे शब्दों का अर्थ देखा है। अब आइए इस पाठ का अर्थ जानते हैं। जो गीत के पद है उनको देखते हैं। पहला है कि चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनय वयानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये गीत है, तो जो ध्रुव पंक्ति है वो बार बार आती है, इसलिए उसको आधा दिए हैं कि बिल्कुल वैसा ही होगा, आगे डोट 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 किया हुआ है। तो चल चल मतलब चलो, चलो, तुम चलो। पुरतः मैंने आगे, निधेय मतलब रखो, चरणम यानी पैर, कि चलो चलो तुम अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाओ। सदैव पुरतो निधेयी चरणम, हमेशा अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाते जाओ। सदैव हमेशा, पुरतः मैंने आगे, निधेयी मतलब रखो, चरणम अपने चरणों को हमेशा आगे रखो, कि चलो चलो अपने कदम बढ़ाओ, अपने कदमों को हमेशा आगे ही बढ़ाते चले जाओ। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि अपना गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर, ननु, ननु का मतलब निश्चित ही, निज निकेतनम, निज निकेतन का मतलब हमने देखा था अपना स्वयं का आवास या अपना स्वयं का घर। पर्वत की चोटी के ऊपर अपना घर है। विनयवयानम नगारोहणम, और पर्वत की चोटी के ऊपर घर है तो पर्वत की चोटी पर जाना होगा। नग का मतलब पर्वत, और आरोहणम मतलब उस पर चढ़ना है। पर्वत के ऊपर चढ़ना है, पर्वत की चढ़ाई करनी है, और किस साधन से करनी है? विनयवयानम, बिना किसी यान के, कोई भी साधन नहीं है उस पर जाने के लिए। साधन है तो वो क्या है? बलम स्वकीयम भवति साधनम, केवल जो अपना स्वयं का बल है, स्वयं की जो ताकत है, वही उसके वहाँ तक जाने का साधन है। दूसरा कोई यान वहाँ तक पहुँचने का साधन नहीं है। कि गिरि पर्वत की चोटी के ऊपर ये स्वयं का आवास है, निवास है, और बिना यान के, बिना किसी साधन के वहाँ तक पहुँचना है, ये पर्वत पर चढ़ना है। अपना स्वयं का बल ही उसके अंदर साधन है। इसलिए सदैव पुरतो निधेयी चरणम, इसलिए हमेशा आगे बढ़ते जाओ, अपने कदमों को आगे बढ़ाते चलो। अस्तु, अगला है, दूसरा पद है इसमें, पथि पाषाणः विषमा प्रखरः। पथि मतलब रास्ते में, और रास्ता भी कैसा है? पर्वत पर चढ़ना है तो बहुत सामान्य सा रास्ता नहीं है। पाषाणः पत्थर है बहुत से, और पत्थर भी कैसे? विषमः प्रखरः, विषम यानी एक समान समतल नहीं है, कहीं पर ऊपर कहीं से नीचे, यानी असामान्य पत्थर है। और कैसे है? प्रखरा, वो भी तीखे पत्थर है, ऊपर उठे हुए तीखे नुकीले पत्थर हैं, और विषम है यानी असामान्य है।
और साथ में क्या है, रास्ते में क्या कठिनाइयाँ होने वाली है, यानी इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। और क्या कठिनाइयाँ कि हिंस्रः पशवः परितो घोरः, कि चारों ओर, परित है मैंने चारों ओर, घोरा मतलब भयंकर, पशवः मतलब पशु, हिंस्रा मतलब हिंसक, हिंसा करने वाली, यानी जो आदमी को मार देते हैं। कुछ पशु जो होते हैं वो हिंसक नहीं होते, लेकिन कुछ जंगली पशु बहुत ज़्यादा हिंसक होते हैं। तो हिंसक पशु है रास्ते के अंदर, यानी आपको रोकने के लिए हिंसक पशु, चारों ओर से भयंकर हिंसक पशु भी हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, हालांकि ये जो गमन है या वहाँ तक पहुँचने का जो कार्य है वो अत्यंत दुष्कर है। दुष्कर मतलब बहुत कठिन है ये कार्य, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, फिर भी आपको निरंतर अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए चलते जाना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। यानी इस गीत में कि कैसी भी विकट परिस्थितियाँ आए, अपने को अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ते चले जाना है, विकट परिस्थितियाँ होने के बाद भी। ऐसी प्रेरणा इसके अंदर दी हुई है। जही भीतिम भज भज शक्तिम, जही मने छोड़ दो, तुम त्याग दो किस चीज़ को, भीतिम, भीति मने डर, भीति का मतलब होता है डर, कि अपने डर को छोड़ दो, और भज भज शक्तिम, और जो आपका केवल शक्ति है ना उसी का स्मरण रखो, उसी को भजो, यानी उसका बार बार मन में उसके प्रति विश्वास करो बार बार। विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्र से प्रेम करो। विधेयी मने विधान करो या करो, विधेयी मने करो, राष्ट्रे अनुरक्तिम, राष्ट्र के अंदर प्रेम करो, यानी राष्ट्र से प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, निरंतर अपना जो ध्येय है, अपना जो लक्ष्य है उसका निरंतर स्मरण करते हो, यानी निरंतर अपना जो लक्ष्य है उसको याद करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, निरंतर आगे बढ़ते रहो, अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, यानी हम चलो चलो आगे बढ़ो, निरंतर अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो। अस्तु, इस प्रकार से इस गीत के माध्यम से श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने हमें चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, इसका आह्वान किया है। और राष्ट्र इसके अंदर और क्या है कि जागरण और कर्मठता का भी इन्होंने संदेश दिया है। अस्तु, तो इस प्रकार से हमने ये पाठ पढ़ा और इसके शब्दार्थ देखे। आगे की कक्षा में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।